चलिए देखिए, क्या है? आयन। आयन जब कोई परमाणु के जो कण है, परमाणु के क्या कण है? तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, परमाणु के मुख्य रूप से दो मौलिक कण पे ही आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे। अगर मान लीजिए कोई परिपथ से यहाँ कोई परिपथ है, इससे अगर धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, तो करंट के रूप में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कौन जा रहा है? इसमें स्थानांतरण किसका हो रहा है? अभी एक क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, उसमें धारा के रूप में प्रवाह किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, किसका प्रवाह होता है? तो वही आयन है। जब कोई परमाणु के कण आवेशित हो जाते हैं, आवेश यानी उस पर कोई आवेश आ जाता है, चाहे वह धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, तो जब परमाणु के कण आवेशित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं आवेश युक्त परमाणु को ही आयन कहते हैं। आवेश युक्त परमाणु को आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन क्या प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है ऋण आयन और एक होता है धन आयन। ऋण आयन में ऋण और उसके बाद क्या है? धन आयन में धन प्लस, ऋण मतलब निगेटिव और धन मतलब पॉजिटिव। यानी जिस पे ऋण आवेश हो उसे ऋण आयन और जिस पर धन आवेश हो उसे। तो धन आवेश युक्त परमाणु को धनायन कहते हैं, ऋण आवेश युक्त परमाणु को। जैसे आपसे पूछे कि आयन किसे कहते हैं, व्याख्या करें, तो लिखेंगे जब कोई परमाणु के कण आवेशित हो जाते, यानी कि उस पे या तो धन आवेश या ऋण आवेश आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ऋण आयन और धन आयन। तो जिस पर ऋण आवेश आ जाए उसे ऋण आयन और जिस पर धन आवेश हो उसे धन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन आयन। देखिए, जैसे हम समझे कि ऋणायन होता है, धनायन होता है, लेकिन ये बनता कब है? ऋणायन ही बनना हो तो ऋणायन कब बनेगा, धनायन ही बनना हो तो धनायन कब बनेगा? तो इधर सीधे डिफिनीशन हम लोग देखे कि ऋण आवेश युक्त परमाणु को ऋणायन कहेंगे और धन आवेश युक्त परमाणु को। लेकिन ये धन आवेश ऋण आवेश बनेगा कब? देखिए, ऋण आवेश बनने का केस है कि जब कोई परमाणु, देखिए एक अष्टक नियम है। कौन नियम? अष्टक नियम। यह नियम कहता है कि कोई भी तत्व के परमाणु या कोई भी तत्व अपने सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट यानी अस्थायित्व के लिए, अस्थायित्व के लिए यानी सेटलमेंट के लिए अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। उस दिन में बताए थे धातु और धातु में अंतर बता रहे थे। तो कोई भी तत्व अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, जिसमें अगर जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह धातु कहलाता था। 1 हो, 2 हो या तो धातु कहलाता था। उसके अलावा जिसमें 3, 4, 5, 6 या 7 हो तो वह सब के सब। तो वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या था? उसमें आपको हम बंधन का साथ बताए थे उस दिन, आयनिक बंधन और सहसंयोजन बंधन के बारे में। अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी तत्व के परमाणु अपने सेटलमेंट के लिए, अपने अस्थायित्व के लिए अपने अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 8 को। जैसे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्सेस होने का, यानी कि जीवन में कुछ करने का, सफलता प्राप्त करने का। ठीक है, और कोई जरूरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी लेकर के ही सफल बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सरकारी मतलब जो है पद पर होते हुए भी उससे बेहतर कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये तत्व है, इनका एक उद्देश्य है कि उसके अंतिम कक्षा में किसी प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो इसके लिए क्या करता है, कोई सोचता है कि हमारे पास 8 को पूरा हो करके 1, 2 को बचा हुआ है, तो ये प्रयास करता है 1, 2 को बचा हुआ तो हमें किसी को दे दे। किसी के पास जो है 8 को पूरा करने के लिए
एगो इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास 8 पूरा करने के लिए 1 2 3 की कमी है, तो उसको क्या किया, कहीं से दूसरा जगह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मिलेगा, उसको चाहिए। तो जब बाहर से किसी दूसरे तत्व से वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपने अस्थायित्व को, अपने सेटलमेंट के लिए। वो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी मान के चलिए आपके पास 20 रुपया आपको कंप्लीट करना है, 15 रुपया आपके पास है, कितना रुपया की कमी है, 5 तो दोस्त वगैरह कहिएगा कि 5 रुपया है, 1 रुपया, 2 रुपया, तो इस तरह से आप लेकर के कंप्लीट कीजिएगा। तो एक तरह से आप सोचिए कि आप किसी से मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा आप लोगों को लगता है ना शर्मिंदा टाइप का कि हम पैसा उससे मांग रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मांगता है। इलेक्ट्रॉन तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मांगता है, किस लिए, सेटलमेंट के लिए, क्योंकि 8 को इलेक्ट्रॉन उसको पूरा करना है। तो अभी किसी से मांग रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रकार से ही क्या हो गया, कर्ज मांग रहा है। क्या मांग रहा है, कर्ज मांग रहा है। तो जब कोई परमाणु के कण अपने अस्थायित्व के लिए, अपने सेटलमेंट के लिए किसी दूसरे तत्व के परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब दूसरा इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो दूसरा से इलेक्ट्रॉन ले लिया है वह ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, जो दूसरा से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो ऋणावेशित, और जिसके पास है वो दूसरा को दे, तो उसके पास धन है, बांट रहा है वो, तो धन के रूप में कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन है, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, जो दूसरे के सेटलमेंट के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, उसे धनायन कहेंगे। क्या कहेंगे, और जो अपना सेटलमेंट के लिए दूसरा से इलेक्ट्रॉन ले ले, उसे क्या कहेंगे, ऋणायन। यानी जो अपने अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसे, और जो अपने अस्थायित्व के लिए, अपने तो अस्थायित्व हो ही जाएगा, दूसरे के अस्थायित्व के लिए जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, त्याग दे, उसे, जो दे देगा इलेक्ट्रॉन वो धनायन, और जो ले लेगा इलेक्ट्रॉन वो, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ऋणायन और धनायन को। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है 11 है। कितना है, 11। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि देगा, कैसे पता चलेगा, इस पे प्लस होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। तो 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए ये पहली कक्षा है, दूसरी, ये तीसरी। तो यहाँ पे देखिए इसमें 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा भेल है। उसके अलावा इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, एगो इसके पास है। तो क्या एगो रख के हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे को दे देगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो किसको देगा, सो देखिए Cl है, इसकी परमाणु संख्या कितना है, 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए यहाँ 8 को पूरा कैले है, इधर देखिए तो 3 3 है ना, सेम कक्षा है, तो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। क्या हो के कमी है, एगो। तो ये सोच रहा हो कि हमको कोई एगो इलेक्ट्रॉन दे दे तो हमारा 8 को हो जाएगा। तो इन्हें सोडियम सोच रहा है कि 8 को हमारा भेल है, कोई ऐसा मिल जाता ना, हमसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो हमारा भी बोझ हल्का हो जाता, 8 को हमारा पूरा रहता और उसका भी 8 को हो जाता। तो जब NaCl कॉम्बाइंड करेगा तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या गो, एगो। इसके पास जो है 2 2 4 और 2 6, यहाँ पे क्या गो, एगो। इलेक्ट्रॉन जब भी रहना चाहता है ना तो जोड़ा में, कैसे रहना चाहता है, यहाँ देखिए एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, 7 गो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। क्या हो के कमी है, अभी क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 8 को पूरा कर लेगा। कर लिया कि नहीं कर लिया, सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन लेके 8 को पूरा कर लिया। तो इस सोडियम एगो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो देने क्या इलेक्ट्रॉन दिया, एगो ना, तो इस पर 1 प्लस चार्ज आ गया। तो सोडियम क्या हो गया, धन आवेश। सोडियम क्या हो गया, आई क्लोरीन एक से क्या इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्लोरीन पर एगो आ गया ऋण आवेश, माइनस। इसलिए हम Na प्लस और Cl माइनस लिखते हैं, क्योंकि Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। ठीक है,
चलिए लिख लीजिए इसको, नीचे एरो देके लिखिएगा। ठीक है, जब कोई तत्व इसी में ना लिख रहे हैं, री9 में ना, डिफिनीशन के बाद इसको लिखिए। जब कोई तत्व अपने अस्थायित्व के लिए, जब कोई तत्व अपने अस्थायित्व के लिए, जब कोई तत्व अपने अस्थायित्व के लिए एक या एक से अधिक, अस्थायित्व के लिए एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा? ग्रहण करेगा। ऋणायन है तो क्या करेगा? ग्रहण। तो जब कोई तत्व अपने से मतलब अपने अस्थायित्व के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, तो वह ऋणावेशित हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है? ऋणावेशित। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ऋणावेशित कौन हुआ इसमें? Na की Cl, तो लिख लीजिए Cl माइनस, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, हाँ हो जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए तीनों, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, Cl माइनस, F माइनस, O माइनस माइनस इत्यादि। हो गया, चलिए आगे। धनावेश लिख के, धनायन लिख के डाल दीजिए। धनायन में डिफिनीशन क्या हो जाएगा? धन आवेश युक्त परमाणु को धनायन कहते हैं। पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। धन आवेश युक्त परमाणु को, देखिए धनायन में, धन आवेश युक्त परमाणु को, धन आवेश युक्त परमाणु को धनायन कहते हैं, धनायन कहते हैं। धन आवेश युक्त परमाणु को धनायन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसका लिख लीजिएगा, NaMg Al इत्यादि। इसमें क्या लिखेंगे? इस अस्थायित्व के बारे में क्या चर्चा करेंगे? इसमें पदार्थ नहीं, तत्व। जब कोई तत्व अपने अस्थायित्व के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्या करेगा? त्याग करता है तो वह धनावेशित हो जाता है। लिखिए, देखिए, जब कोई तत्व अपने अस्थायित्व के लिए, जब कोई तत्व अपने अस्थायित्व के लिए, अपने अस्थायित्व के लिए एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, उसे धनायन कहते हैं। अष्टक नियम, अष्ट मतलब 8, तो ये अष्टक नियम जो है किसमें लागू होता है? तत्व के लिए। वह तत्व जो क्या होना चाह रहा है? अस्थायित्व। क्या होना चाह रहा है?
अस्थायित्व यानी कि सेटल होना चाह रहा है, तो सेटल होने के लिए अष्टक नियम दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी तत्व अपने अस्थायित्व के लिए, इसलिए अपने अस्थायित्व के लिए अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, इसी को अष्टक नियम कहा जाता है। लिखिए, कोई भी तत्व अपने अस्थायित्व के लिए, कोई भी तत्व अपने अस्थायित्व के लिए अपने अंतिम कक्षा में, कोई भी तत्व अपने अस्थायित्व के लिए अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। कोई भी तत्व अपने अस्थायित्व के लिए अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, जिसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, जिसे अष्टक नियम कहते हैं। कोई भी तत्व अपने अस्थायित्व के लिए अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, जिसे अष्टक नियम कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है रासायनिक बंधन। क्या है? रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी आकर्षण बल के कारण एक साथ बंधे हुए होते हैं। दो या दो से परमाणु, एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है इसके बीच। यही आकर्षण बल क्या करता है? दो या दो से अधिक परमाणु को एक साथ जोड़ करके या एक साथ बांध करके रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। अब दो परमाणु को या तो उसकी मतलब जो है मर्जी से, यानी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन की समानता के आधार पर। जैसे अभी हम आपको बताया कि एक ऋणायन है और एक क्या है? धनायन है। तो ऋणायन वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, धनायन वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागेगा। तो उसी आधार पर रासायनिक बंधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। पहला है वैद्युत सहसंयोजन बंधन, या इसी का नाम है आयनिक बंधन। आयनिक का नाम है सीधे सहसंयोजन, सहसंयोजन बंधन। देखिए, सिंपल सी बात है, जिसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेगा। ठीक है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है, दो गो है वो दे देगा, तीन गो है वो भी दे देगा। ठीक है, लेकिन सोचिए जिसका पास 4 गो इलेक्ट्रॉन है, अष्टक नियम क्या बताता है कि कोई भी तत्व जो है अपने अस्थायित्व के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अब सोचिए दो गो तत्व है, दोनों के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है। क्या गो? 4-4। अब क्या इलेक्ट्रॉन दे देगा? नहीं देगा। देगा? कभी नहीं। अब जैसे देखिए CH4, अब ई हाइड्रोजन ना कहीं इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, कार्बन को, ना कार्बन दे देगा किसको? तो क्या करेगा? शेयर करेगा। क्या करेगा? तो कार्बन के पास जो है, जैसे कार्बन को हम लिखेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p2। क्या गो इसके इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन अपन 4 गो। क्या गो? 4 गो। तो कार्बन जैसे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, चारों कोना पर 4 गो हो गया। हुआ कि नहीं?
यहाँ पर हाइड्रोजन क्या गो? 4 गो। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए अभी देखिए कार्बन 8 को पूरा किया कि नहीं? इनमें तो कार्बन का हो गया, इधर किसका है? हाइड्रोजन का। ये किसका है? ये। अब देखिए तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से, कार्बन के क्या गो इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 गो। क्या हुआ कार्बन के? 4 गो अपना हुआ, 1 2 3 4 हुआ कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का ही साझा किया। क्या किया? साझा। कहा कि मतलब हाइड्रोजन कहता है कि हमारे पास हम 4 गो हैं, 4 गो हाइड्रोजन में तो क्या हुआ? 4 गो। तो ई कहा कि हम आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, कार्बन कहा हम भी नहीं दे सकते हैं। तो कैसे काम चलेगा? तो साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो है शेयर, मतलब कॉम्बाइंड कर लिया, आधा उसका 50-50% में। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कैसे होता है? तो एक चीज याद रखिएगा, ये पार्टनरशिप में बना है, जल्दी टूट सकता है। पार्टनरशिप वाला बिजनेस देखे हैं, 2 आदमी मिलके अगर करता है तो अगर मान लीजिए किसी तरह का तनाव शिथिल स्थिति उत्पन्न हुआ दोनों के बीच, दोनों क्या हो गया? अलग हो गया, बिजनेस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसको मतलब सहसंयोजन बंधन जो होता है ये थोड़ा सा कमजोर होता है, किसके अपेक्षा? आयनिक बंधन के। किसके? आयनिक बंधन के। क्योंकि आयनिक बंधन में क्या होगा, कोई भी तत्व ई नहीं चाहेगा कि हम 2 गो दे के सेटलमेंट भेल है तो फिर हम ओकरा से 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लेके अनसेटलमेंट हो जाए। कोई चाहता है? तो ये ऐसा नहीं चाहता। ये कहता है कि वो कहेगा कि हम तुमको सेटल किए हुए हैं, तो वो भी कहेगा कि हम भी तुमको सेटल किए हुए हैं। ऐसा इसमें शेयर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। दूसरा को सेटल, मतलब कि अपने को सेटल करने के लिए वो दूसरा को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसके कारण दूसरा भी मतलब स्थायित्व हो गया, अपना भी क्या होता है? हो जाता है। तो ये आयनिक बंधन जो है, रासायनिक बंधन एक प्रकार का ऐसा बंधन होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु एक बंधन, एक आकर्षण बल से क्या होता है? जुड़ा रहता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु कौन बल से? आकर्षण बल से क्या करता है? उसको जोड़ के रखा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला वैद्युत सहसंयोजन बंधन, या उसी का नाम है आयनिक बंधन। ज्यादा प्रसिद्ध नाम है आयनिक बंधन। कौन बंधन? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन। आयनिक बंधन में जो यौगिक भाग लेगा उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक बंधन बनाने में जो यौगिक भाग लेगा उसे यौगिक, और सहसंयोजन बंधन बनाने में जो यौगिक भाग लेगा उसे सहसंयोजन यौगिक कहेंगे। पहले बंधन बनेगा और उसके बाद यौगिक बनेगा। पहले क्या बनेगा? उसके बाद यौगिक। जैसे कहने का मतलब है कि पहले शादी का बंधन होगा, उसके बाद है ना, मतलब जो मतलब महिलाएं जो शादी विवाहित होकर के आपके घर आएंगी तब ना वो खाना बना के, पकवान बना के आपको खिलाएगी, कि पहले खिला देगी। तो पहले बंधन, पहले और उसके बाद यौगिक, यानी कि खाना बना। यौगिक मतलब एक प्रकार का समझिए ना, यौगिक मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला तो यौगिक बना। तो आयनिक बंधन ज्यादा फेमस नाम है इससे, वैद्युत सहसंयोजन बंधन से। इधर सहसंयोजन बंधन, इसमें अंतर भी आपको याद करना होगा। तो देखिए आयनिक बंधन का डिफिनेशन पहले सुन लीजिए। वैसा रासायनिक के कई प्रकार है? तो बोलेंगे वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना हो, जो आयन के आदान प्रदान से बना हो उसे आयनिक बंधन। वैसा रासायनिक बंधन जो आयन के या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से या त्याग से बना हो उसे आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है। और आयनिक बंधन में जो यौगिक भाग लेता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। सहसंयोजन बंधन लिखेंगे वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बना हो, इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, आदान, बस यही कॉमन बात याद रखना है, बस डिफाइन कर देना है इसको। इसको आयनिक बंधन को बोलेंगे वैसा, इक्कर प्रकार रासायनिक बंधन, इक्कर बेटा बेटी है तो बोलेंगे पिता के नाम से ही आयनिक बंधन में। तो वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना हो उसे आयनिक बंधन कहते हैं। वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के प्रदान से बना हो उसे
और इसमें वैसा रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बना हो। इलेक्ट्रॉन के तो जो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बना हो उसे सहसंयोजन बंधन, जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना हो उसे ये जो है ना आयनिक बंधन, यह मजबूत बल से जुड़ा होता है। यह जल्दी टूटता नहीं है, यानी कि जल्दी टूटेगा नहीं। इसका मतलब इसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। इसमें लिखेंगे यह मजबूत बंधन से जुड़ा होता है, ये कमजोर बंधन से जुड़ा होता है। ये कौन बंधन से? मजबूत बंधन से। और ये जो मजबूत से जुड़ा है उसको तोड़ने के लिए भी मजबूत चीज चाहिए। देखा द्रव्यनांक और क्वथनांक भी हाई होगा, द्रव्यनांक और क्वथनांक भी उच्च होगा। एक तो जल्दी टूट जाएगा, देखा द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होगा। क्या होगा? निम्न होगा। उसके बाद तीसरा अंतर लिख सकते हैं कि आयनिक बंधन में जो यौगिक भाग लेता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजन बंधन में जो यौगिक भाग लेता है उसे सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। नहीं, ये सब कॉमन हम पॉइंट याद रखेंगे तो इससे हम अंतर लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? चलिए, इलेक्ट्रॉन के साझा के आधार पर यानी सहसंयोजन बंधन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के साझा के आधार पर सहसंयोजन बंधन के प्रकार। देखिए, इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप सहसंयोजन बंधन की 3 प्रकार है। क्या प्रकार? पहला है नाम एकल सहसंयोजन बंधन। एकल सहसंयोजन, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो इसमें सिंगल एकल बंध यानी एक, एकल बंध मतलब एक। तो बोलेंगे वैसा एक एकल प्रकार है अभी सहसंयोजन बंधन के, तो बोलेंगे वैसा सहसंयोजन बंधन जिसमें मतलब कोई परमाणु जो है किससे जुड़ा हो? एकल बंध से। कौन बंध से? जो एकल बंध से जुड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? एकल बंध सहसंयोजन यौगिक या एकल बंध सहसंयोजन बंधन। और जो 2 गो से जुड़ेगा उसको द्वि सहसंयोजन बंधन। और जो 3 गो से जुड़ेगा त्रि सहसंयोजन। दूसरा है द्वि सहसंयोजन बंधन यानी डबल बॉन्ड, DOUBLE डबल बॉन्ड। ठीक है। एकल सहसंयोजन बंधन, द्वि सहसंयोजन, त्रि सहसंयोजन, सहसंयोजन बंध। इसको कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल इसमें क्या होगा? द्विबंध, इसमें त्रिबंध। जैसे आपको देखिए हम क्या लिखवाए हैं, CH4 लिखवाए ना, CH4। तो इसमें देखिए C और सब कथी से जुड़ल? एकल बंध। एकल बंध में एगो लाइन खींचा हुआ रहेगा, द्विबंध में 2 गो और त्रिबंध में 3 गो। कहीं पर भी द्विबंध वाला है तो 2 गो रहेगा, कहीं पर त्रिबंध वाला है तो कहीं एक जगह 3 गो होगा। तो यहाँ देखिए इस सब में एक ही गो ना खींचा हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो जाएगा आपका एकल बंध का, एकल सहसंयोजन बंधन का। अब देखिए C2 H6, तो C कै गो? 2 गो, H कै गो? 6 गो। देखिए तो है C 2 गो, H 3 गो और 3 गो इधर कै गो? 6 गो। अभी भी किसका है? एक के लाइन ना है। दूसरा एग्जांपल आप देखिए C2
H4। C दू गो H क्या रखना है 4 गो, तो C एकरा बीच में क्या दे दिए हम द्विबंध पड़ा, द्विबंध पड़ा कि नहीं, तो 1 2 3 4। अब देख लीजिए कार्बन की संयोजकता कितना होता है 4, कार्बन की संयोजकता, तो ये कार्बन, इस कार्बन को देखिए इधर क्या से जुड़ गया, इधर एगो से, तो क्या हुआ एगो इससे, एक 4 गो हो गया। इसके लिए देखिए क्या से जुड़ा 2 गो से, एगो इधर से जुड़ा 3 गो, एगो इधर से 4 गो, 4 गो इसका भी 4 गो इसका हुआ, लेकिन इनमें बंध कौन सा है द्विबंध, क्या है द्विबंध। अब त्रिबंध का देखिए, जैसे उसमें है C2H2 है एक जगह C2, तो C दे दिए, एक बीच में त्रिबंध दे दिए, यहाँ भी दे दिए। कार्बन मतलब जो है टेट्रा वैलेंसी है 4 गो, तो 3 गो इसका हो गया, क्या वो कम रहा है एगो, 3 गो ये भी इससे कंप्लीट कर लिया, इधर क्या वो कम रहा है एगो। तो देखिए तो C क्या गो हो गया, C 2 गो हुआ, H क्या गो 1 1 2, लेकिन में बंधन कौन सा है त्रिबंध। तो यानी कि सहसंयोजन बंधन जो है इलेक्ट्रॉनों के साझा के आधार पर क्या प्रकार के, जो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा उसको एकल सहसंयोजन बंधन, जो मतलब जो एकल बंध से जुड़ा हो उसको एकल सहसंयोजन बंधन, जो द्विबंध से जुड़ा हो उसको द्वि सहसंयोजन बंधन, और जो त्रिबंध से जुड़ा हो उसको त्रिसहसंयोजन बंधन। जो त्रिबंध से जुड़ गया उसको त्रिसहसंयोजन बंधन, जो द्विबंध से जुड़ गया उसको द्विसहसंयोजन बंधन, और जो एकल बंध से जुड़ा उसको एकल सहसंयोजन बंधन। ये तीनों किसका प्रकार है सहसंयोजन बंधन के, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के साझा के आधार पर। लिख सकते हैं परिभाषा, जो सहसंयोजन बंधन एकल बंध से जुड़ा हो उसे एकल सहसंयोजन बंधन कहेंगे, जो द्विबंध से जुड़ा हो उसे द्विसहसंयोजन बंधन, और जो त्रिबंध से जुड़ा हो उसे त्रिसहसंयोजन बंधन। एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं आप, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो एकल बंध का है, ये जो एग्जाम्पल है आपका द्विबंध का है, और ये जो चौथा एग्जाम्पल है आपको त्रिबंध का है। तो ये चारों एग्जाम्पल आप लिखिएगा, लिखा हुआ रहेगा, तो आप इसको जो है बाद में फिर समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं।